नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है अनटीच यूनिट पेपर 1 से क्वेश्चन है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। वीडियो को अंदर देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में शिक्षक को नहीं करना चाहिए छात्रों पर अत्यधिक दबाव, त्रुटिपूर्ण अप्रयुक्त उपकरण को अप्रयोग, एकाएक प्रयोग आरंभ, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? व्याख्यान प्रदर्शन विधि में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त तीनों ही कथन हमारे करने चाहिए, ABC। छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। प्रयोग को रोचक बनाना, प्रयोग के द्वारा सस्पेंस बनाए रखना, प्रयोग की मनोरचनात्मक ढंग से प्रस्तुति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में उपाय करने चाहिए। प्रयोग के दौरान सस्पेंस बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पाठ प्रदर्शन की तैयारी का एक बिंदु है आवश्यक उपकरणों को एकत्रित करना, पाठ संकेत एवं प्रश्न चयन, विषय वस्तु चयन, उपरोक्त में सभी। पाठ प्रदर्शन की तैयारी का एक बिंदु है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी हैं ये। आवश्यक उपकरणों को एकत्रित करना, पाठ संकेत एवं प्रश्न चयन, विषय वस्तु, तीनों सही होंगे हमारे। प्रयोग प्रदर्शन के में पाठ प्रकरण की प्रस्तुति की जानी चाहिए समस्यात्मक ढंग से, सस्पेंस के रूप में, विवादास्पद ढंग से, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रयोग प्रदर्शन के में पाठ प्रकरण की प्रस्तुति की जानी चाहिए समस्यात्मक ढंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। स्पष्ट उच्चारण और भाषा प्रवाह, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, उपरोक्त में सभी। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन फुहड़पन से करेगा तो इससे छात्रों के व्यवहार में नया परिवर्तन होने की संभावना होगी। छात्रों को वैज्ञानिक विधि का संचरण नहीं होगा। छात्र भी और अधिक फुहड़पन से कार्य करेंगे। छात्र वैज्ञानिक अभिवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? यदि शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन फुहड़पन से करेगा तो इससे छात्रों के व्यवहार में नया परिवर्तन होने की संभावना होगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ABC तीनों ही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्राय शिक्षक द्वारा व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन के समय संभावित भूल हो सकती है। शिक्षक द्वारा निरंतर बोलते रहने की भूल, शिक्षक द्वारा छात्रों में अपेक्षित उत्सुकता जागृत करने की भूल, शिक्षक को प्रकरण की उद्देश्यता किए जाने वाले प्रयोग के मध्य तारतम्य में बिठाने की भूल, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी होंगे। प्राय शिक्षक द्वारा व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन के समय संभावित भूल हो सकती है। तीनों ही कथन हमारे सत्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रयोग प्रदर्शन विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि इसका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है। यह छात्रों की जिज्ञासाएं शांत करती है। ये एक करके सीखने पर आधारित विधि है। यह बाल सुलभ विधि है। तो सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए। इसका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है यह क्रियात्मक विधि है। यह मितव्ययी विधि है। इसमें खतरनाक प्रयोगों को शिक्षक स्वयं करते हैं। उपरोक्त में सभी। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, उपरोक्त डी है। उपरोक्त में सभी है। यह क्रियात्मक विधि है। यह मितव्ययी है। इसमें खतरनाक प्रयोगों को शिक्षक स्वयं करते हैं। तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन विधि का दोष है यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में बाधक है। यह छात्र केंद्रित नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभवों की अवहेलना करती है।
उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में सभी है ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि का दोष। यूरेस्को का शाब्दिक अर्थ है निष्कर्ष निकालना, खोज निकालना, प्राप्त करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। यूरेस्को का शाब्दिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है? ये प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक का एक समक्ष ग्रीक शब्द यूरिस्केन बताया गया है, जिसका तात्पर्य है विज्ञान का परीक्षण करना, विज्ञान की खोज करना, विज्ञान का परीक्षण करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ह्यूरिस्टिक का एक समक्ष ग्रीक शब्द यूरिस्केन बताया गया है, जिसका तात्पर्य विज्ञान की खोज करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित गुण किस विधि से समायोजित किए जा सकते हैं? ऐसी विधि जो रूढ़वादिता के विरुद्ध है, ऐसी विधि जिसमें प्रेक्षण शक्तियां सर्वोत्तम है, ऐसी विधि जो प्रेक्षणीय है, ऐसी विधि जिसमें सब क्रिया पर फोकस किया जाता है। ये ह्यूरिस्टिक विधि के एक गुण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक केंद्रित विधि को छात्र केंद्रित विधि में परिवर्तित किया जा सकता है। आंशिक रूप से यदि शिक्षक ऐसा प्रयास करे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से यदि शिक्षक को इसकी समझ हो तो कह नहीं सकते। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, आंशिक रूप से यदि शिक्षक ऐसा प्रयास करे तो। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि में समाहित है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपरोक्त में सभी सिद्धांत। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि में समाहित है? उपरोक्त में सभी सिद्धांत है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड का केंद्रीय सिद्धांत कहा जा सकता है स्वयं करके सीखना, अनुभवों से सीखना, परिश्रम पूर्वक सीखना, व्यक्तिगत कार्य करके सीखना। तो सही आंसर क्या होगा? ह्यूरिस्टिक मेथड का केंद्रीय सिद्धांत कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है? ये स्वयं करके सीखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि विश्वास करती है कि यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। यदि बालक की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कर दिया जाए तो उसे विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बालक को वैज्ञानिक विधि के चरणों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वह स्वयं लघु वैज्ञानिक हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। यह ह्यूरिस्टिक विधि विश्वास करती है। ह्यूरिस्टिक विधि में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? शिक्षक एक आगमनात्मक ढंग बालक में निहित ज्ञान को परिलक्षित कराने की वाले की तरह है। शिक्षक एक स्टेज निर्माता की तरह है। शिक्षक एक मित्र की तरह है। उपरोक्त में सभी। ह्यूरिस्टिक विधि में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? उपरोक्त में सभी है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। इसका तात्पर्य यह है ह्यूरिस्टिक विधि निरीक्षण शक्तियों का विकास करती है। ह्यूरिस्टिक विधि स्वतंत्र चिंतन को उत्साहित करती है। ह्यूरिस्टिक विधि प्रायोगिक प्रमाणों को ज्ञान का आधार मानती है। उपरोक्त में सभी सत्य है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उपरोक्त में सभी सत्य है ये। ह्यूरिस्टिक विधि अपनाने के संदर्भ में आप कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? प्राप्त सामग्री की व्याख्या करना, ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना, ऐसी समस्याओं का चयन करना जिन्हें वैज्ञानिक विधियों से हल किया जा सकता है। उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त में सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ह्यूरिस्टिक विधि अपनाने के संदर्भ में आप कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? तो प्राप्त सामग्री की व्याख्या करना, ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना, ऐसी समस्याओं का चयन करना जिन्हें वैज्ञानिक विधियों में हल किया जा सकते हैं। तीनों ये हमारे सही हो जाएंगे। ह्यूरिस्टिक विधि का गुण है आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण करके सीखना। उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ह्यूरिस्टिक विधि का गुण है, कौन सा गुण है ये?
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में सभी हैं ये। आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण करके सीखना। हिस्ट्रिक विधि का एक सबसे बड़ा दोष है कि यह बालक को एक वैज्ञानिक मानती है, यह बालक को खेल खेल में सिखाती है, यह बालक को आदमी का पिता समझती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। हिस्ट्रिक विधि का एक सबसे बड़ा दोष है। कौन सा दोष है ये बालक को एक वैज्ञानिक मानती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिस्ट्रिक शिक्षक विधि का भारतीय कक्षा में प्रयोग है अव्यवहारिक, अति व्यवहारिक, व्यावहारिक, या कह नहीं सकते। हिस्ट्रिक विधि का भारतीय कक्षाओं में प्रयोग है व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिस्ट्रिक शिक्षण विधि को लागू करने के लिए उत्तम वातावरण होगा प्रतिभाशाली शिक्षकों वाले विद्यालय, प्रतिभाशाली छात्रों से युक्त विद्यालय, ए और बी दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों में, या ऐसे विद्यालय में जहां शिक्षक छात्र दोनों ही प्रतिभाशाली हों। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे विद्यालय में जहां शिक्षक छात्र दोनों ही प्रतिभाशाली हों। हिस्ट्रिक विधि का सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है विज्ञान क्लब की गतिविधियों में, ब्रिटेन द्वारा शिक्षण में, कक्षा में सिद्धांतिक शिक्षण में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान क्लब की गतिविधियों में हिस्ट्रिक विधि का सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है विज्ञान क्लब की गतिविधियों में। हिस्ट्रिक विधि से शिक्षण में छात्रों को गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस विधि में समस्त क्रियाकलाप प्रयोगशाला में ही संपन्न हो जाते हैं। शिक्षक गृह कार्य देने या उसे जांचने से बचना चाहते हैं। इस विधि में अध्ययन अधिक हो चाहिए बजाय नोट्स लिखने के। उपरोक्त में सभी सत्य हैं। हिस्ट्रिक विधि से शिक्षण में छात्रों के गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस विधि में समस्त क्रियाकलाप प्रयोगशाला में ही संपन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।